हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद दीदी मैम के साथ सक्सेस है जरूर। तो बेटा आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डी ब्लॉक चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे बेटा इनकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज। जल्दी से बेटा हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके हमने शॉर्टकट्स सीखे थे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। तो बेटा अब हम देखते हैं इनकी पहली प्रॉपर्टी विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा डी ब्लॉक की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d 1 to 10। 1 to 10 यहाँ पे बेटा हमने क्यों लिया है? क्योंकि बेटा हमारे पास d ऑर्बिटल में हमने पहले कल भी बताया था कि हमारे पास बेटा 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, तो इसलिए हमारे पास एलिमेंट कितने हो गए? 10। तो बेटा हमारे पास क्या है? n-1d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा ये जो मेरा ns है इसे हम कहते हैं हमारा वैलेंस शेल। ठीक है, और जो बेटा मेरा n-1d है ये मेरा कहलाता है बेटा पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है बेटा? वैलेंस शेल तो हमें पता है क्या होता है, सबसे बाहर वाला शेल। पेनल्टीमेट क्या होता है बेटा? सबसे बाहर वाले की जो अंदर वाला शेल होता है उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो बेटा पर हमारे डी ब्लॉक में बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है और पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि बेटा इन दोनों ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी वजह से हमारी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। तो इन्हें बेटा हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बेटा जो ये दो ऑर्बिटल्स हैं ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, बिल्कुल छोटा सा एनर्जी गैप है। इस वजह से क्या होता है बेटा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से भी आराम से फटाफट निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा एलिमेंट अपना हमारा एटम, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए हम दोनों को क्या कहते हैं? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बारी बेटा हम जर्नल देख लेते हैं कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं। मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में, स्कैंडियम बेटा हमने लिखना है। स्कैंडियम मुझे पता है इसमें होता है 3d होगा और 4s होगा। आपने क्या करना है बेटा, जो भी इसका एटॉमिक नंबर है अगर 1 है ना तो आपने बस d के ऊपर क्या लगा देना है 1, और 4s2 मेरा होता ही है। सेम बेटा टाइटेनियम में भी 3d, ये मेरा पीछे है 2 तो यहाँ पे 2 और साथ में 4s2 मेरा रहेगा ही रहेगा। वेनेडियम में बेटा फिर से वही होगा 3d3 4s2 का 4s2। अब बेटा क्रोमियम में हम सोचेंगे कि होगा यहाँ पे 3d4 4s2, पर यहाँ पे बेटा ये मेरी एक्सेप्शन है। ये तो आप लोगों को एकदम रट के रखना है कि क्रोमियम जो है बेटा वो मेरी क्या है, एक एक्सेप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बेटा। इसकी बेटा हम एक्सपेक्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2, पर बेटा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s का यहाँ पर आ जाता है, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 3d5 4s1। ऐसा क्यों हुआ बेटा? फिर से देखो, ये मेरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। ये लाइन तो आप रट लो कि यहाँ पर जो बेटा मेरा एनर्जी गैप जो है ns में और n-1d में वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। इस वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या करते हैं, इजीली शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है भाई तो मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे 4s, ताकि मेरे 3d5 हो जाए, मैं हाफ फिल्ड होके स्टेबल हो जाऊं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक अपना यहाँ पे शिफ्ट कर देता है और ये 3d5 क्या बन जाती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। बेटा सेम मैग्नीज का हमारे पास क्या हो जाएगा 3d5 4s2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या है मेरे पास 5 है। बेटा आयरन कोबाल्ट निकल इनकी आप खुद करके देखो। फिर से बेटा अब कॉपर के टाइम पे हमारी एक और एक्सेप्शन आ जाएगी। कॉपर की हम एक्सपेक्ट करते हैं होनी चाहिए 3d9 4s2, पर बेटा कॉपर की फिर से हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सेप्शन आ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d10 4s1। यहाँ पे था क्रोमियम में था मेरे पास हाफ फिल्ड, कॉपर में क्या है मेरे पास फुली फिल्ड है बेटा। जिंक की क्या हो जाएगी फिर से 3d10
4s2। तो बेटा यहाँ पर हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट देखी। क्या देखी कि हमारे बेटा डी ब्लॉक में ns और n-1d जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में एनर्जी गैप कैसा होता है, कम होता है। इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं और ये दोनों इन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बात हमने देखी बेटा कि हम 3d सीरीज की बात कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो उसमें क्रोमियम एंड कॉपर ये हमारे क्या दिखाते हैं बेटा, ये हमारे दिखाते हैं एनोमलस बिहेवियर। क्या कहेंगे इसको हम, एनोमलस बिहेवियर। क्यों, क्योंकि बाकी सारे क्या है 4s2 है, सिर्फ यही हमारे क्या है 4s1 है। तो बेटा इन पॉइंट्स को हम एक बार ही लिख लेते हैं। क्या बोला कि लेस एनर्जी गैप between n-1d and ns orbitals, ठीक है बेटा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे दोनों ये जो ऑर्बिटल्स हैं n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं बेटा, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। दूसरा बेटा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि क्रोमियम एंड कॉपर दे शो एनोमलस बिहेवियर अमंग 3d सीरीज, ठीक है बेटा। क्रोमियम में हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, क्रोमियम में हमारे पास हो रहा है 3d5 4s1, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रही बेटा, हाफ फील्ड बन रही है, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा हमारे पास कॉपर में क्या हो रहा है, 3d10 4s1, इसमें हमारे पास क्या बन रही है बेटा, फुली फिल्ड बन रही है, ठीक है बेटा। ये चीजें हमें ध्यान रहेंगी। दो नेक्स्ट एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है बेटा, अभी हमने देखा कि जो हमारे डी ब्लॉक हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, n-1d 1 to 10 एंड ns 1 to 2 होती है। अब बेटा इसमें हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बेटा हमारे पास, पैलेडियम। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ जी पैलेडियम कहां पर आ रहा था हमारे डी ब्लॉक में, थोड़ा याद करो पैलेडियम कहां पर आ रहा था बेटा। पैलेडियम हमारा आ रहा था बेटा निकल वाले ग्रुप में। क्या था हमारे पास, निकल नहीं पढ़ोगे पिटोगे, यही किया था हमने, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो बेटा निकल की हमें पता है, निकल होता है 28, तो इसकी हो जाती है हमारे पास 3d8 4s2। अब आप कहोगे मैम हमें पैलेडियम का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो बेटा अब ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बस हमारा जो ये नंबर है आगे का ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3d की जगह आ जाएगा 4d और 4s की जगह आ जाएगा 5s। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं बेटा कि इसकी हो 4d8 5s2, पर बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सेप्शन होती है कि इसमें होती है हमारे पास 4d10 5s0। ये हमारी क्या है बेटा, एक सिंगल एक्सेप्शन है कहां पर, हमारी पूरे डी ब्लॉक में, कि जिसकी ये अलग ही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या है हमारा नाम, पैलेडियम निकल वाले ग्रुप में आता है। कितनी होती है इसकी, 4d10 5s0। तो बेटा एक और छोटी सी बात हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड। बेटा जो हमारे जिंक कैडमियम और मरकरी होते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, अब याद करो भाई जिंक कैडमियम मरकरी हमने कहाँ पढ़े थे, जिंक कैडमियम मरकरी बेटा हमारे कौन से थे, एक ग्रुप नंबर 12 के मेंबर्स थे, याद आ गया जी। जिंक कैडमियम मरकरी है ना, जो लास्ट वाले हमारे ग्रुप डी ब्लॉक में लास्ट ग्रुप के हैं जो बेटा, जो जिंक कैडमियम मरकरी होते हैं बेटा, इनका जो बिहेवियर है ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर से बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग शो करते हैं ये अपना बिहेवियर। इसीलिए बेटा हम इनको नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में इंक्लूड करते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक के मेंबर हैं, ठीक है, पर इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अब ऐसा क्या करा इन बेचारों ने भाई कि इनको हमने बिल्कुल नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोल दिया। बेटा क्या होता है बेटा, जो हमारा जिंक है या कैडमियम या मरकरी है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है बेटा 3d10 4s2। अब बेटा हमारे जो डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। तो बेटा यहां पर हमारे क्या है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है ना, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अगर हम इसकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब Zn सिर्फ क्या शो करता है Zn+2, इसमें भी इसमें क्या होगी बेटा 3d10 4s0, ठीक है ना, हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगी हमारे पास 3d10 4s0। अब ये बेटा अपनी एक्साइटेड स्टेट में भी क्या दिखा रहा है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दिखा रहा है। इस वजह से बेटा इनका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, वो अपने बाकी सारे पीरियड मेंबर से क्या होता है, अलग होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d orbitals in ground and excited state। भाई ये लाइन ना थोड़ी सी रट लेना, क्योंकि आपके बहुत सारे, कम से कम आपके 3-4 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिनका आंसर यही आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जिंक कैडमियम मरकरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है। कोई आपसे पूछ लेगा कि भाई स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। तो इन सब में आपने एक ही लाइन लिख कर आनी है, बिकॉज जिंक कैडमियम मरकरी हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। ये दोनों स्टेट्स जब तक नहीं लिखोगे तब तक एग्जामिनर पूरे नंबर आपको नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि बेटा इनके ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, जिस वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बेटा ये हमारी बातें थी किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। क्या क्या देखा हमने देखा कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं, फिर हमने देखा कि हमारा एनोमलस बिहेवियर कौन शो करता है 3D सीरीज में, फिर हमने देखा कि हमारा बेटा कौन सा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन शो करता है पूरे डी ब्लॉक में, फिर हमने देखा कि हमारे जिंक कैडमियम मरकरी जो है हम उन्हें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने करे हैं बेटा, कहां से, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक में से।